दोस्तों नमस्कार। सरकार तो मान चुकी है कि आप सरकार की हर बात पे भरोसा करते हैं। सरकार जान चुकी है कि उसके नारों में इतना दम होता है कि जनता उस नारों के तहत बहने लगती है। तो ऐसे में इस देश के भीतर का सच क्यों बताया जाए, और अगर बताना ही हो तो अपने तरीके से उस सच को सामने रख दिया जाए। यही हाल इस देश की अर्थव्यवस्था का है। अर्थव्यवस्था को लेकर जो कच्चा चिट्ठा बजट में रखा जाता है, उस बजट से एक दिन पहले एक इकोनॉमिक सर्वे भी आता है जो बतलाता है कि इस देश की आर्थिक माली हालत कैसी हो चली है। और सरकार जो सोचती थी एक बरस पहले, इस एक बरस के भीतर इस देश की इकोनॉमी पर सरकार किस तरीके से चली है और लोगों तक वह किस रूप में पहुंची है। लेकिन सरकार तो मान चुकी है कि आपको सरकार पे इतना भरोसा है कि अब उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो आज अंतरिम बजट, चूंकि यह देश चुनाव में जा रहा है और फुल एंड फाइनल बजट अब जुलाई के महीने में आएगा, तो उससे पहले जो बजट दिया जाता है उसके जरिए यह मान लिया जाता है कि फिर भी सरकार का क्या दृष्टिकोण है और बीते एक बरस में इस बजट को लेकर जो कच्चा चिट्ठा सामने रखा गया था उसको लेकर कहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जब कुछ भी बताने की जरूरत ही ना हो तो सिवाय एक घंटे तक एक ऐसा भाषण दे डालिए जो बताए कि भारत विकसित राष्ट्र होने वाला है, भारत की इकोनॉमी दुगनी हो जाएगी और दुनिया के मानचित्र पर भारत सबसे बड़े बाजार के तौर पर होगा। मैम सेंटर मैम सेंटर मैडम सेंटर मैम सेंटर। उसके भीतर के सच को मत जानिए कि इस देश के भीतर में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इस सच को ना जानिए कि इस देश के भीतर में शिक्षा का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है या नहीं बचा है। यह भी मत जानिए कि इस देश के अस्पतालों का क्या हाल है और इस देश के भीतर में इलाज कराना कितना मुश्किल है। यह भी मत जानिए कि किसानों को अन्न उपजाने में जो लागत मूल्य लगता है वह भी वापस मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। यह भी मत जानिए कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले, उसमें से उन घरों की कितनी हालत खस्ता है या कितनों को घर मिले, इसका कोई डाटा मत रखिए। यह भी मत बताइए कि इस देश के भीतर में गरीबों का मतलब होता क्या है। आप अपने तरीके से हर चीज को कैसे एक के बाद एक रखते चले जाते हैं और आंकड़ों के लिहाज से एक अलग अलग क्षेत्र को चुनते हैं और बताते हैं कि देखिए सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इस ठीक ठाक के भीतर आपकी खामोशी इस देश के बेरोजगारी को लेकर रहेगी। महंगाई को कैसे काबू में लाया जाए आप कुछ नहीं कहेंगे। इस दौर में इस देश की इकोनॉमी 40% बढ़ गई, लेकिन इस देश के किसानों की आमदनी 2 से 3% ही बढ़ी। इस देश में महंगाई दर 5% के पार है, लेकिन इकोनॉमी हमारे दुनिया के मानचित्र पर तीसरी, चौथी, पांचवी इस दिशा में हम बढ़ चले हैं। तो बजट का कच्चा चिट्ठा आज जो रखा गया उसको अगर एक लाइन में पहले समझें तो यह मान लीजिए कि सरकार कह चुकी है, बता चुकी है, अब उसे बताने की जरूरत नहीं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने वाला है। इस देश की अर्थव्यवस्था के भीतर इस देश में कॉरपोरेट और रईसों के आश्रय ही यह देश चलता है। हमें उनको राहत रियायत देनी होगी। जो पढ़े लिखे डिग्रीधारी हैं वह किस क्षेत्र में कैसे नौकरी करें, उस दिशा में हम कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई बताने की जरूरत अब होती ही नहीं है, क्योंकि यह हमारी प्राथमिकता में नहीं है।